आज तक हम लोग ने बिल्डर की शक्ल नहीं देखी। उसके जो लल्लू पंजू लोग हैं वही आते हैं, वही फालतूगिरी करने आते हैं और सेक्रेटरी लेकर आता है। सेक्रेटरी उनसे मिला हुआ है क्योंकि उसको भारी मुट्ठी उसकी गर्म कर दी गई है। इस वजह से इसके लिए बिल्डर हमारी नहीं सुन रहा है। जो भी काम है वो सेक्रेटरी को दे रहा है, सेक्रेटरी की बात कर रहा है, घर हमारा ले रहा है लेकिन बात सेक्रेटरी से कर रहा है। ये कानून मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज एक्शन करने के लिए आए, हम उसके लिए भी तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली कर देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ऑल्टरनेट तो चाहिए ना सर, कहाँ जाएंगे लेके बच्चों लोग को लेके? अब वो ऑल्टरनेट हम मांग रहे हैं तो ऑल्टरनेट देने के लिए तैयार नहीं। माडा के लोग यहाँ पे खड़े थे और बिल्डर के लोग भी खड़े थे। बिल्डर के लोग भाग गए जब हमने कहा कि हमको चलो घर तो दिखाओ जो आप बोल रहे हो देने के लिए, तो भाग गए। जब कोई भी बिल्डर आता है, कहीं पे भी आप ले लो, कोई भी बिल्डर आता है, वो अपना भी फायदा करता है, हमारा भी फायदा करता है, बराबर है। आज वो खाली हमारा नुकसान कर रहा है और अपना फायदा देख रहा है। हमारा घर कितना है, 345 का एरिया है। वो जाके हम लोग को एसडीएल में, जहाँ पे चरसुल्ले, गड़दुल्ले, तड़ीपार लोग रहते हैं, वहाँ हम इतनी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, हमको वहाँ उठा के फेंक रहा है। जहाँ यहाँ 345 का घर है, जो स्क्वायर फीट है, हाँ जो कारपेट है, सॉरी, उसको वो क्या कर रहा है, 270 दे रहा है। उसमें हमारा सामान ही नहीं आएगा और तू कैसी गंदी जगह पे रखने बोल रहा है। माँ डालू, उनकी डायबिटीज 500 है, तुम्हारे सामने लाइव अभी टेस्ट करती हूँ मैं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त कुर्ला पश्चिम के LIG इलाके में हूं और यहां पर प्रियदर्शनी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को अचानक महाड़ा के लोग खाली करवाने पहुंचे, जिसका विरोध जो है ये तमाम सोसाइटी के रहने वाले लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि ये विरोध करने का वजह इसलिए क्योंकि इन्हें सही तरीके की शिफ्टिंग की बात नहीं की गई और अचानक जो है डेवलपर के आदेश पर ये तमाम चीज़ें जो है हो रही है, ऐसा आरोप स्थानीय लोगों का है। हालांकि इस मामले पर किस तरीके की यहाँ पर बातचीत होने वाली है स्थानीय लोगों की डेवलपर से, इसका किसी भी तरीके का किसी के पास जवाब नहीं है और ये तमाम लोग अभी यही सोच रहे हैं और यही एक सवाल है इनके पास कि आखिर हमें शिफ्टिंग कहाँ दी जाएगी या हमें किस जगह जो है और कितना स्क्वायर फीट दिया जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका और आज महाड़ा के लोग क्यों डेमोलिशन खाली करवाने आए थे? सर मेरा नाम अफजल शेख है। हमको कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आप 16 तारीख तक खाली कर दीजिए। हमने अपना रूम खाली कर दिया है, हमने खाली करके रख दिया। आज महाड़ा के लोग आए थे पुलिस प्रोटेक्शन लेके, तो हमने उनसे यही कहा कि सर हमको आप खाली करा रहे हैं, हमको एतराज़ नहीं, हम खाली भी कर दिए हैं, हमारा पूरा घर खाली हो चुका है, लेकिन हमको अल्टरनेट एकोमोडेशन कहाँ देंगे आप? तो उन्होंने बिल्डर के लोगों को बुलाया, बिल्डर के 4-5 लोग आए, तो उन्होंने कहा कि तुमको यहाँ पे IDIL प्रीमियर यहाँ पे है, वहाँ पे IDIL में आपको शिफ्टिंग दिया जाएगा। जो 269 स्क्वायर फीट का घर है हमको दिया जाएगा। तो हमने बोला ठीक, हम जाके घर देख लेते हैं। फिर महाड़ा का एक ऑफिसर कोलंबे साहब हैं, उन्होंने अपने एक किसी नुमाइंदे को हमारे साथ में बेवला के साथ में चले जाओ। हम लोग अपनी गाड़ी लेके आगे गए, बाइक से गए, जाके वहाँ पे खड़े हो गए। आधा पौना घंटे तक हम लोग वहाँ पे खड़े थे, ना बिल्डर का कोई नुमाइंदा आया और ना महाड़ा का कोई नुमाइंदा आया। फिर हम लोग वापस आए। हम लोग ने वापस से कोलंबे साहब से कहा कि हमारा घर का अगर आप खाली करा रहे हैं तो हमको ऑल्टरनेट तो दो, जो कानूनन हमारा हक होता है। तो उसके बारे में उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा मुझे खाली एविक्शन दी। तो हमने कहा सर एविक्शन हम तो खाली कर ही चुके हैं। कोई नोटिस तो दिया गया होगा ना खाली करने से? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया था हमको खाली करने के लिए, कोई नोटिस नहीं। हमने कोर्ट में गए थे पहले, हमको आज से 2 महीना पहले एक लेटर नोटिस दिया गया था, जिसके बिहाफ में हमने कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने हमको 4 हफ्ते का टाइम दिया कि 4 हफ्ते में खाली कर दो। वो आज हमने खाली भी कर दिया, लेकिन खाली करने के बाद में हमको अल्टरनेट एकोमोडेशन से चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो तो डेवलपर का काम होता है ना कि आपको कहीं से। हाँ, तो डेवलपर ही नहीं आ रहा है ना, किसी से बात नहीं हुई? डेवलपर आया आके, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है ना सर। हम लोग ने इससे पहले 6/9 को हमने एक लेटर भी डेवलपर को दिया है कि हमसे आके बात करो, हम आपसे बात करना चाहते हैं। उसका भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, जिसकी कॉपी हमारे पास यहाँ पे है। हमने डेवलपर को दिया, महाड़ा को CC किया, लेकिन कोई नहीं आया। आज एक्शन करने के लिए आए, हम उसके लिए भी तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली कर देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ऑल्टरनेट तो चाहिए ना सर, कहाँ जाएंगे लेके बच्चों लोग को लेके? अब वो ऑल्टरनेट हम मांग रहे हैं तो ऑल्टरनेट देने के लिए तैयार नहीं। महाड़ा के लोग यहाँ पे खड़े थे और बिल्डर के लोग भी खड़े थे। बिल्डर के लोग भाग गए जब हमने कहा कि हमको चलो घर तो दिखाओ जो आप बोल रहे हो देने के लिए, तो भाग गए, कोई नहीं आया। तो ये तमाम लोग हैं जो है और क्या बोलेंगे, किस तरीके की तकलीफ है आप लोगों को? दरअसल बात ये है ना कि हमें रीडेवलपमेंट से कोई इशू नहीं है, हम हर चीज़ एग्रीमेंट के हिसाब से फॉलो अप कर रहे हैं। थोड़ी अगर ये है कि हमसे घर खाली करने में लेट हुई है, कल हमारा लास्ट डे था, आज हमको खाली करना था, हमने खाली कर दिया है, लेकिन हम जाएं कहाँ यहाँ से? क्या रोड पे फैमिली के साथ बैठ जाएं? हम पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह तो नहीं है। मतलब अगर हम पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है अन्याय, तो फिर बाकी लोगों के साथ क्या किया जाता होगा? महाड़ा के ऑफिसर से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सर हम कहाँ जाएं? हमारी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, हम महाड़ा की बिल्डिंग में रह रहे हैं ना। तो सर का कहना है कि हम क्या कर सकते हैं,
हमने रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट के हिसाब से बिल्डर के ऊपर छोड़ दिया है, मतलब बिल्डर हमें रोड पे लाकर खड़ा कर दे और उसका कुछ नहीं है। तो कौन है डेवलपर, कहाँ का है, या क्या आप लोगों के बारे में बताया गया कि जी, कौन उसकी सारी डिटेल्स आप गुलाम भाई से पूछ सकते कौन है डेवलपर, क्या है? ये एक एक डेवलपर के नाम से है, जो अभी तक का काम किया नहीं है कुछ भी। पहला है? हाँ, उसका वो जो भी है उसने, और एक उसके ऊपर खुद ट्रेस पासिंग का केस है उसके, वो ये सब वैकेंट कर रहा है। हम लोगों से 450 स्क्वायर फीट का कमिटमेंट किया और अभी तक का 0 FSI, कोई प्लान पास नहीं किया है एक भी रूम का, और लोगों को इसी तरह से डरा धमका के ये खाली करवा रहा है रूम, जिसको किसी को कुछ आज हमारे साथ तो पुलिस के सामने, माड़ा के सामने झूठ बोला कि मैं आपको टेम्परेरी एकोमोडेशन दे रहा हूँ। पहले बोला हमको कुर्ला ईस्ट में दे रहा हूँ, फिर बोला न्यू मिल रोड पे दे रहा हूँ, फिर मालूम पड़ता है कि वो HDL में दे रहा है। HDL में बाकायदा लेटर बना के लेके आया। हमको जब डाउट हुआ तो हमने बोला माड़ा के ऑफिसर को, एक जन हमारे साथ में चलो और साथ में चल के हमको वो रूम दिखाओ। वहाँ पे रूम ही नहीं है, उसने कोई रूम लिया नहीं है, और वहाँ पे आधा घंटा खड़े रहे। हम लोग ने आके यहाँ पे हंगामा किए कि माड़ा जो हम लोगों को क्या रास्ते पे लेके आ जाएगी, माड़ा हम लोगों को रास्ते पे लेके आ जाएगी। इसमें पूरा एक तो ये यहाँ पे ये सोसाइटी का एक सेक्रेटरी है, उसने भी स्टार्टिंग से, जागीरदार है उसका नाम, उसने स्टार्टिंग से 25 साल से वही सेक्रेटरी है। माड़ा ने इसमें बहुत की है, माड़ा इसमें बहुत, हम लोग बाकायदा कोर्ट में गए हुए हैं, हम लोगों की हर फाइल को रुका दिया गया है। 2-2 साल तक का कोई जवाब नहीं आ रहा है हम लोगों को, और हम लोगों को एकदम माड़ा और ये डेवलपर, ये लोग मिल के बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे, लोगों को डरा रहे। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, हम रीडेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। हम ये बोलते हैं जो हमको कमिटमेंट किया है वो प्लान पास करके लेके आओ, हम हंसते खेलते अपना घर आपके पोजीशन में देके जाएंगे। इससे पहले भी एक हमारी बाजू की 50, 51, 52 नंबर बिल्डिंग, उसके साथ भी डेवलपर ने इसी तरह से कमिटमेंट किया था। 0 FSI की IOD लेके आया, बिल्डिंग तोड़ दिया, और उसके बाद में बोलता है कि नॉर्म्स चेंज हो गए, और उन लोगों को 450 स्क्वायर फीट का कमिटमेंट किया था, और उनको आज की तारीख में 350 से ज़्यादा एरिया दिया ही नहीं, और उनके भाड़े भी 2-2 साल से नहीं है, और प्लस उसके ऊपर उसने बिल्डर ने लोन भी लिया है। आज वो सोसाइटी और जिन्होंने रिहैब में घर लिए वो सब के सब परेशान हैं। तो हम लोग नहीं चाहते कि ये हमारे साथ हो, इसलिए हमारी डिमांड है कि आप पूरे 60 रूम का सैंक्शन प्लान करके लेके आओ, हम लोग पोजीशन देने तैयार है। लेकिन इसमें हमको माड़ा बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादती कर रही है, और बिल्डर बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहा है। तो जिस तरीके का ये तमाम माड़ा और बिल्डर ही कर रहे हैं, और हम लोग सब यहाँ पे मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, कहीं जाने का वो नहीं है। हम तुम्हारी शर्तों पे राजी हैं कि हम घर खाली करेंगे, लेकिन घर खाली करके कहाँ जाएंगे, रोड पे जाएंगे, सामान कहाँ रखेंगे, उसका कोई जवाब नहीं है। इतना परेशान बिल्डर, आज तक हम लोग ने बिल्डर की शक्ल नहीं देखी। उसके जो लल्लू पंजू लोग हैं वही आते हैं, वही फालतूगिरी करने आते हैं, और सेक्रेटरी लेके आता है। सेक्रेटरी उनसे मिला हुआ है क्योंकि उसको भारी मुट्ठी उसकी गर्म कर दी गई है, इस वजह से इसके लिए बिल्डर हमारी नहीं सुन रहा है। जो भी काम है वो सेक्रेटरी को दे रहा है, सेक्रेटरी से बात कर रहा है, घर हमारा ले रहा है लेकिन बात सेक्रेटरी से कर रहा है। ये कानून मुझे समझ में नहीं आ रहा, और माड़ा पूरा साथ दे रही है उसका। अब मैं आपको बोलना चाहिए, मैं इनकी बेटी हूँ। आप यहाँ पे थोड़ा कैमरा करना, ये आशापुरा मेडिकल है, ठीक है। ये हमने 2005 में कमर्शियल करवाया है, ठीक है। हाँ, उसके पेंडिंग प्रोजेक्ट तो है ही, वो तो मैं आखिरी में बोलती हूँ, मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। 2005 में इन्होंने अपना घर कमर्शियल करवाया, रेसिडेंशियल एरिया है। महाड़ा ने बोली ना कमर्शियल करवाना, उसका हम लोगों के पास में सबूत है। जब आप लोग मांगोगे ना, मैं पेपर भिजवा दूंगी, जहाँ पे इन्होंने महाड़ा को जो डिपॉजिट देना था वो दिए, जो भाड़ा देना था वो दिए, सोसाइटी को भी दिए। मिनट पास हुआ है जिसमें सारी चीज़ हो गई कि चेंज द यूज़र हो चुका है। आज वो जो जागीरदार है, एक मिनट मम्मा, जो जागीरदार है, जब वो साइन लेने आया था कि आप लोग मेरे साथ में मिल जाओ, मैं बिल्डर से आप लोगों की दुकान दिलवा दूंगा। हम लोग ने बोले बिल्डर के बारे में हमने सुना, बिल्डर की चीज़ें हमको सही नहीं लग रही है, हम नहीं साइन करेंगे। उसने बोला बहुत गलत काम कर रहे हो, अब इसका अंजाम देखना। अब उसने अंजाम में क्या किया, वो महाड़ा गया, वहाँ पर जाके वो बोल रहा है कि मैं तुम लोगों का जो चेंज द यूज़र है वो कैंसिल करवा दूंगा। मेरी मम्मी जहाँ लोग जैसे 400-500 भर रहे हैं ना महीने का, मेरी माँ वहाँ पे 2500 भर रही है, ठीक है। अभी वो लॉकडाउन में कुछ भरने के लिए आया था एस्टीमेट, उन्होंने 5 से 6 लाख खाली कोविड जैसे टाइम में, जब जो कमा नहीं रहा था, उन्होंने अपना दागीना बेच के वो भर दिए पैसे कि महाड़ा आके कहीं दुकान ना बंद करवा दे। बराबर है। आज जब कोई भी बिल्डर आता है, कहीं पे भी आप ले लो, कोई भी बिल्डर आता है, वो अपना भी फायदा करता है, हमारा भी फायदा करता है, बराबर है। आज वो खाली हमारा नुकसान
नुकसान कर रहा है और अपना फायदा देख रहा है। मैं खाली अपनी दुकान की बात नहीं करूंगी, हमारा तो दुकान का मसला है, लेकिन ये जो 60 लोग हैं ना, जिसमें से 45 वहाँ साइन किए, मैं आज उन लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, अगर हम जीत गए ना तो फायदा उन लोगों का भी होगा। वो लोग ने बहुत ज़्यादा गलत जगह पे साइन कर दिए, ठीक है, यही बात है, और वो बहुत ज़्यादा गलत चल रहा है। उसके आप वहाँ पे चले जाना बाद में पाइप कुल मिला के आपको शिफ्टिंग जो है कहीं दिया जाए? शिफ्टिंग हम करने को रेडी है, हमारे भी रूल रेगुलेशन है, उस पर चलो, जैसे तुम्हारे हैं वैसे हमारा घर कितना है, 345 का एरिया है, वो जाके हम लोग को एसडीएल में, जहाँ पे चरसुल्ले, गरदुल्ले, तड़ी पार लोग रहते हैं, वहाँ हम इतनी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, हमको वहाँ उठा के फेंक रहा है, जहाँ यहाँ 345 का घर है, जो स्क्वायर फीट है, हाँ जो कारपेट है, सॉरी, उसको वो क्या कर रहा है, 270 दे रहा है, उसमें हमारा सामान ही नहीं आएगा, और तू कैसी गंदी जगह पे रखने बोल रहा है। मार डालूं, उनकी डायबिटीज 500 है, तुम्हारे सामने लाइव अभी टेस्ट करती हूँ मैं, अगर ऐसी बात है तो मैं टेस्ट करवाती हूँ। ये औरत की 500 डायबिटीज, अगर ये अभी इसको कुछ हो जाएगा तो ये आएगा जाके हॉस्पिटल का देने, या ये हम सबके साथ में क्या कर रहा है। अभी पीछे एक बंदे का घर तोड़ा गया, दुकान तोड़ी गई, जबकि आज उसको ऑर्डर मिल गया था कि उसका नहीं टूटेगा। उसके साथ में जो भी पुलिस बोलो, पुलिस तो मेरे को नहीं लगता महाडा जो भी है, ठीक है, ये तमाम जो चीज़ें जिस तरीके की चल रही है, अब इस पर ये देखना है कि कैसे इन तमाम चीज़ों का हल जो है महाड़ा के द्वारा या किसी जनप्रतिनिधियों के द्वारा की जाती है। फिलहाल ये तमाम जो लोग प्रियदर्शनी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बिल्डिंग नंबर 47, ये तमाम लोगों की परेशानी कैसे दूर होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अभिषेक, मुंबई टीवी।